2 महीने पहले बाहर देखते ना तो यहाँ सिर्फ स्नो ही स्नो था और आज हर विंडो से बस ग्रीनरी दिखती है। सच बोलूं घर वही है, पर व्यू चेंज हो जाने से मूड भी ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है। इट्स नॉट अबाउट द हाउस, इट्स अबाउट वॉट यू गेट टू सी एंड फील फ्रॉम इट। हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, बस सीजन चेंज हो गया एंड इट्स अ बिग लाइफ लेसन फॉर मी कि हर चीज़ों को हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें बस टाइम के साथ खुद ही ठीक हो जाती हैं। लेकिन इस काम और ब्यूटीफुल व्यू के पहले मॉर्निंग का असली वर्जन थोड़ा डिफरेंट होता है। ब्रेकफास्ट बनाना, स्कूल लंच बॉक्सेस पैक करना, फिर बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना और घर आते ही वापस लगता है दिन का सेकंड इनिंग अभी स्टार्ट हुआ है। फिर मॉर्निंग कुकिंग के बाद थोड़ी सी क्लीनिंग, डस्टिंग, थोड़ा सा ऑर्गेनाइजिंग और किचन काउंटर क्लीन हो जाए ना तो बहुत सॉर्टेड फील होता है। छोटी छोटी सी चीजें हैं बट दे रियली सेट द टोन फॉर द डे। एवरी टाइम आई एम क्लीनिंग और डूइंग एनीथिंग, ऑजी इज जस्ट देयर अराउंड मी। मुझे लगता है इसीलिए काम कभी भी बोरिंग या टायरिंग फील ही नहीं होता है। आई नेवर रियली फील अलोन बिकॉज आई ऑलवेज हैव हिज कंपनी। वी लॉस्ट अवर फर्स्ट डॉग टू कैंसर एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वैल्यूइंग दीज लिटिल मोमेंट्स मोर। अब ये स्मॉल थिंग्स भी थोड़ी ज्यादा स्पेशल लगती है। ही डजंट आस्क फॉर मच, जस्ट टू बी अराउंड। और लाइफ में हमें भी ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं जो बिना किसी रीजन के सेल्फलेसली हमारे साथ रहना चाहते हों। हमने पिछले 4-5 सालों से गार्डनिंग नहीं की है बिकॉज हम हमेशा कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं समर में। पर इस बार सोचा रीस्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा मिंट लगाया। वेदर यहाँ काफ़ी अनप्रडिक्टेबल है। एक दिन 70 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है तो नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट फ्रीजिंग। बहुत बार प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। फिर आती है ब्रंच की बारी। आई हैड सम लेफ्ट ओवर राइस तो सोचा कुछ इंटरेस्टिंग बनाती हूँ। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें चॉप्ड गार्लिक, ऑनियन और रेड बेल पेपर डाले। फिर उसमें स्टीम्ड ब्रोकली डाली, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो लीव्स डाले। फिर उन्हें अच्छे से मिक्स किया और थोड़ा सा व्हीट फ्लावर डाला। 1 कप मिल्क और चीज भी ऐड किया। इट टर्न्ड आउट रियली गुड। और हाँ, थोड़ा सा शेजवान सॉस भी डाला। और अगर आप कोकोनट मिल्क यूज करो तो एकदम थाई करी वाला फ्लेवर आता है। आई कॉल इट अ ड्यूप बट अ टोटल अपग्रेड। इतनी मेहनत के बाद थोड़ा सा मी टाइम बनता है, शावर एंड स्किन केयर। Let me start with the exfoliation part. This one has lactic acid and glycolic acid in it. Gentle exfoliation works very well for my skin. I actually bought it for my hand then my face because I got a second degree burn in February and in 2 months I feel like it's helping me to lighten this burn mark. I know burn marks इतनी जल्दी नहीं जाते हैं but I do see some improvements in them. I only use it twice a week because I do get a lot of sun exposure with kids activities तो डे टाइम में मैं इसे यूज करना अवॉइड करती हूँ। And this is 12% niacinamide serum. I do use it every other day or sometimes switch between these two. मुझे कभी भी skin issues नहीं रहे हैं, no acne, no blackheads, nothing serious, but still I feel like this has helped in just evening out my skin tone. And now that I'm in my 40s, I feel like जो भी केयर हम अभी कर सकते हैं वो अब तो शुरू कर देना चाहिए if possible. And everything I'm using is not bank breaking products. Most of them are drugstore brands. If I ever had to stick to just one brand for the rest of my life, I think I would pick this one. I don't use everything from this brand, but जो भी use किया है, it has worked really well for me. Simple, reliable and comforting. La Roche-Posay is the best. हम अपनी फैमिली के लिए इतनी केयर करते हैं, सो दिस द लीस्ट वी कुड डू फॉर आवरसेल्व्स। अगर गुड स्किन केयर और गुड ईटिंग हैबिट्स दोनों मिक्स हो जाए ना, इट्स लाइक अ स्मॉल विन विन फॉर अस। नाउ सनस्क्रीन टाइम। आई एम अ बिग सनस्क्रीन लवर। मुझे टैनिंग बिल्कुल बॉदर नहीं करती है, but I do get bad sunburn and the pain of sunburn is real, so I never ever skip sunscreen. For lips, this is something I always come back to. It's actually a lip sleeping mask, but I use it throughout the day. I have tried many lip balms, but somehow I always return to this one. And yes, just to say this, I don't use all these products at once. मैं अपना time लेती हूँ, whatever feels right that day. And honestly, there are days when I feel lazy and I skip everything. I just use moisturizer and sunscreen, and that's okay with me. I'm still learning to be more consistent.
इन सब के बाद आई हैड टू गो पिक माई किड्स फ्रॉम स्कूल. बोथ ऑफ देम गो टू डिफरेंट स्कूल, तो थोड़ा ड्राइविंग हो जाता है और घर आते ही बच्चों की डिमांड आती है समथिंग नाइस टू ईट. और उस नाइस का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि प्रॉपर खाने के अलावा कुछ भी बना कर दे दो. I had French bread at home, so I took melted butter in a bowl, then added garlic powder in that. Then in a separate bowl, I took hot mayonnaise, उसमें थोड़े से jalapenos ऐड किए, थोड़े रेड पेपर डाले और थोड़े से कॉर्न डाले. फिर उसमें थोड़ा सा ग्रेटेड चीज भी ऐड किया. And to that, I added little black pepper, red chili flakes, and salt in it, and mixed everything. Then on a French bread, आई कट इंटू 2 पीसेस. उसमें दोनों तरफ मेल्टेड बटर और गार्लिक पेस्ट लगाया और उसमें कॉर्न और चीज का पेस्ट भी लगाया और उसे 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 15 मिनट्स तक बेक किया. इट केम आउट रियली गुड एंड आई हैव टू अग्री विद माई सन कि मुझे भी दाल राइस और चपाती खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था और मुझे भी फ्रेंच ब्रेड ही खानी थी. फिर मुझे याद आया आई हैव मैंगोज इन द फ्रिज, तो मैंने 2 मैंगोज लिए. एक मैंगो को अच्छे से कट किया, उसे ब्लेंडर में डाला, उसमें थोड़ी शुगर डाली. यू कैन ऑलवेज स्किप इट इफ यू वांट टू. फिर उसमें 1 कप विपिंग क्रीम डाला, 2 कप रेगुलर मिल्क डाले और 2 स्कूप्स वेनिला आइसक्रीम भी डाली. उसे अच्छे से ब्लेंड किया और एक रिफ्रेशिंग सा मैंगो ड्रिंक बना लिया. सिंपल जॉयस, पर ये सारे मोमेंट्स दिन को बहुत कंप्लीट और बहुत स्पेशल बना देते हैं. इट वॉज अ फुलफिलिंग डे. थोड़ा काम, थोड़ा chaos, थोड़ा me time, but in the end, it's these little routines and small joys that make everything feel just right.